बच्चों न्यूमेरिकल देखेंगे, आपका ये चौथा न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल ऑफ स्केलर एनालिसिस। ठीक, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस p k कैप तथा वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप परस्पर लंबवत हों। ठीक है, देखिए लंबवत होने के लिए वेक्टर a व b को परस्पर लंबवत होने के लिए कंडीशन है आपका वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। ठीक है, लंबवत होने के लिए आपको करना पड़ेगा वेक्टर a और वेक्टर b का जो डॉट प्रोडक्ट है, यहां ध्यान दीजिएगा डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट आपका 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो मान दिया गया है a का मान और b का मान रख देंगे। a का मान है आपका 2 यूनिट वेक्टर i प्लस 2 यूनिट वेक्टर j प्लस p यूनिट वेक्टर k इंटू 2 यूनिट वेक्टर i माइनस यूनिट वेक्टर j प्लस k इज इक्वल टू 0 दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम i डॉट i, ठीक, i डॉट i का मान 1 होगा, आपको बताया गया है i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k का मान आपका 1 होता है। ठीक है, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k का मान आपका 1 होता है और शेष मान आपके जो होते हैं 0 होते हैं। i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे, i डॉट i 2 2 जा, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए i का जब j में मल्टीप्लाई होगा फिर आपका 0 हो जाएगा, i का k में मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो यहां से आपको 4 मिल जाएगा। उसके बाद अब इसको देखिए प्लस 2 इंटू माइनस 1, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ आपका j इंटू j, यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका प्लस k इंटू k आपका p हो जाएगा इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम i डॉट i करेंगे, इसको उठाएंगे, इसका पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। i डॉट i का मान 1 होगा, बाकी आपका i डॉट j, i डॉट k मान 0 हो जाएंगे, इसको हम छोड़ देंगे। उसी प्रकार हम दूसरे टर्म को उठाएंगे, 2j को पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, 2j डॉट i 0 होगा, j डॉट j का मान यहां पर मिलेगा। ठीक है, j डॉट k आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम दूसरे टर्म का निकालेंगे, यहाँ 2 इंटू माइनस 1 आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद हम तीसरा टर्म है आपका pk का हम पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ k डॉट i 0 हो जाएगा, k डॉट j आपका 0 हो जाएगा, k डॉट k आपका मान मिलेगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, k डॉट k का मान 1 होता है, यहाँ p आ जाएगा, तो यहाँ ये आ जाएगा आपका 2 प्लस p इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई p इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहां आपका p का मान माइनस 2 निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि दो वेक्टरों के परिमाण क्रमशः 3 से 4 हो, ठीक है, आपका दो वेक्टरों के परिमाण क्रमशः 3 व 4 हो तथा उनके स्केलर गुणनफल का परिमाण 6 हो, तो दोनों वेक्टरों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। दोनों वेक्टरों के बीच कोण निकालना है, थीटा का मान निकालना है। ठीक है, a और b का परिमाण दिया गया है, a डॉट b दिया गया है। ठीक है, अलग अलग a और b के मान दिए गए। तो सबसे पहले लिखेंगे, यदि
ए व बी, यदि वेक्टर ए व बी, ठीक है, ए और बी आपके क्या हो जाएंगे, दो वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है, ए व बी आपके दो वेक्टर हो जाएंगे, दो वेक्टर हैं जिनके बीच कोण, जिनके बीच थीटा कोण बनता है, हम मान लेंगे, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। स्केलर गुणनफल दिया गया है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां से हमको थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान निकालना है। तो यहां से आपका कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए बी अपान ए बी, मान रख दीजिएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया गया है 3 और 4, ठीक है, 3 गुणे 4 बटे ए डॉट बी जो परिणामी है स्केलर गुणनफल का जो परिमाण है, ठीक, वो 6 है, ठीक, इसका 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक मिनट रुक जाइए, यहां आपका ए डॉट बी दिया गया है, फिर से देखिएगा, ये आपका ए डॉट बी जो होगा आपका, ये आपका ए बी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपान ए बी। तो यहां जो है आपका ए बी जो है आपका 3 गुणे 4 होगा, ठीक है, और ए डॉट बी ये आपका जो है वो दिया गया है आपका 6, तो ये आप 6 रखेंगे, ए आपका 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो मान आ जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर 1/2, थीटा में आपका 1/2, कॉस में किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, तो थीटा बराबर यहां से 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थीटा बराबर 60 डिग्री आप निकाल लेंगे, ठीक। यहां एक बार फिर से देख लीजिए, स्केलर गुणनफल जो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये होता है आपका ए बी कॉस थीटा। तो हमको जो है आपका जो है कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो स्केलर गुणनफल का परिमाण दिया गया है आपको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया गया है 6, ठीक है, ए और बी का परिमाण अलग से दिया गया है 3 गुणे 4, तो हम वही मान रख देंगे, उसके बाद हमारा जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/2, और कॉस में जो है 1/2 60 डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर आपका 60 डिग्री यहां से प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, दो सदिशों वेक्टर ए तथा बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। यदि दिया गया है आपका मॉड वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए माइनस बी, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो जो दिया गया है सबसे पहले हम लिख लेंगे, दिया है आपका मॉड वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर मॉड ए माइनस बी होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर
ए प्लस बी। इसी प्रकार इधर भी आपका वेक्टर ए माइनस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी स्क्वायर को हम लिख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ए का हम मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए डॉट ए डॉट ए, उसके बाद आपका प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर लगा के आप राइट साइड में देखेंगे ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, आपका ए डॉट ए, उसके बाद इसका इसमें होगा माइनस ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, उसके बाद आपका माइनस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी डॉट वेक्टर ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी और आपका जो है ए डॉट बी बी डॉट बी ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, आपका जो है यहां आपका ए डॉट बी होगा, इसको हम बी डॉट ए को हम जो है ए डॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, क्रम विनिमय प्रगुण से, और ये हो जाएगा आपका इधर भी ए स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी, यहां आपका है माइनस ए बी माइनस वेक्टर ए बी, यहां भी आप इसको लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो हम दोनों मान एक जैसे रख सकते हैं। ठीक है, अब आपका ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बी स्क्वायर आपका इधर भी है उधर भी है, दोनों तरफ पॉजिटिव में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका जो है ए बी आप इधर बचेगा, इधर भी आपका ए बी बचेगा, तो यहां से 2ab और ये माइनस ए बी और ए बी, यहां माइनस 2ab आपका इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4ab इक्वल टू 0, 4a डॉट बी इक्वल टू 0। और आपको बताया गया है कि a डॉट बी स्केलर गुणनफल। ठीक है, स्केलर गुणनफल जो होता है वो होता है आपका 4ab cos थीटा। ठीक है, 4ab cos थीटा, तो यहां से आपका जो है ab cos थीटा बराबर आपका जो है वो ab cos थीटा बराबर 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो cos थीटा बराबर आपका 0 कब होता है, cos का मान 0 कब होता है, जब cos आपका 90 डिग्री होता है, तो यहां आपका cos 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जो है आपका हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 अंश पर जो है वो जो दोनों के बीच का कोण होगा वो 90 अंश प्राप्त होगा। ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा, आपका 4ab cos थीटा बराबर 0 रखेंगे। देखिए कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म 0 की तरफ इधर डिवाइड करेंगे, सब 0 हो जाएगा। यहां से cos थीटा बराबर cos 90 अंश 0 का मान रख देंगे, cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहां से cos 90 हो जाएगा 0 के स्थान पे, और cos आपका दोनों तरफ आपका एलिमिनेट कर देंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सारे सवाल आप लोग लगाते रहिए और सारे वीडियोस जो है देखते रहिए। धन्यवाद।